दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसा विषय लेकर जो सदैव से गंभीर रहा है, एक बेहद गंभीर विषय, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, दाम्पत्य भाव। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आज ज्यादा हो गई हों, पहले नहीं थीं, यह कहना गलत है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पहले भी रही होंगी, अब भी हैं और आगे भी रहेंगी। इसके पीछे कारण मैंने सदैव आप लोगों को कहा कि अगर आप जन्म कुंडली को एक नजर देखें तो आपको समझ में आएगा कि दो विपरीत लोगों को एक दूसरे से जब हम जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच दोनों विपरीत हैं, केवल स्त्री पुरुष के चलते नहीं, मन से भी। अगर जन्म कुंडली को देखें तो यहां पर मेष लग्न काल पुरुष की कुंडली है, आप अपनी कुंडली से समझिएगा। यहां मंगल वाले का स्वभाव, लग्नपति अगर मंगल है तो उसका स्वभाव, और लग्नपति यहां शुक्र है, सप्तम भाव, दोनों में बेहद स्वभाव का ही अंतर है। और दोनों लोग जब एक साथ होंगे तो जाहिर सी बात है दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो होगी। शास्त्र कहता है दाम्पत्यम अनुकूलम चेत, दाम्पत्य जीवन में अगर अनुकूलता हो, किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, फिर स्वर्ग का प्रयोजन क्या है। और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत, और दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता हो, पति जो कहे पत्नी सीधा कह देना, और पत्नी जो कहे पति सीधा कह देना, या दोनों कभी एक मत हो ही ना पाए। नरकम किम, नरक क्या है, गृहमेव तत्, वो घर ही नरक है। और आज इस परिवेश में परिस्थिति कुछ ऐसी भी देखने को आ रही है कि पहले ठीक है, जो आजकल के नवयुवा हैं वो बंधनों में बहुत ज्यादा अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, जहां उनको तकलीफ और दिक्कत होती है शीघ्र ही वो बंधन समाप्त करने की बात करते हैं। लेकिन आज इस परिवेश में मेरे सामने भी अब लगातार कई ऐसी कुंडलियां आती रही हैं जहां उम्र के उस पड़ाव पर लोग पहुंच गए हैं जहां अब बस मुश्किल कुछ समय बचा है। कुछ लोग तो रिटायरमेंट के करीब थे, मैंने ऐसे लोगों की कुंडलियां देखी। बच्चे बड़े हैं, बच्चों की शादियां होने वाली हैं या हो गई हैं, और वो लोग अब कहते हैं कि हम डाइवोर्स लेंगे। ऐसा क्यों, कौन सा वो कारण है। शास्त्र कितनी बड़ी बात कहता है, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। यहां गृहिणी शब्द का अर्थ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होना चाहिए, केवल स्त्री के लिए कहना उचित नहीं है। हालांकि मूल रूप से गृहिणी शब्द का इस्तेमाल तो स्त्री के लिए ही किया गया, लेकिन आज के इस परिवेश में दोनों एक दूसरे से एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। अतः आज के इस परिवेश में दोनों का यहां इस्तेमाल होना चाहिए। घर ईंट पत्थर से बने, इस घर को घर नहीं कहते, घर कहते हैं गृहिणी को, जो घर चलाए, जो घर संभाले, वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों। क्योंकि मैंने कहा कि शास्त्र ने गृहिणी शब्द का इस्तेमाल किया, तब गृहिणियां पढ़ी लिखी विदुषी लेकिन घर ही संभालती थीं, और आज गृहिणियां पढ़ी लिखी, स्त्रियां पढ़ी लिखी विदुषी और देश संभाल रही हैं। तो दोनों के लिए ये बात लागू होगा। तो फिर इतना ज्यादा दाम्पत्य जीवन में परेशानी क्यों। जन्म कुंडली का सप्तम भाव यह तय करता है कि आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी होगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि सप्तम भाव पर कहीं से भी पापक ग्रह की अगर दृष्टि पड़ जाए, सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में हो, यानी इधर पापक ग्रह इधर पापक ग्रह, ये भाव खाली हो, या सप्तम भाव पर पापक ग्रह, जैसे कौन कौन से वो ग्रह हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कराते हैं, तो वो ग्रह है शनिदेव, वो ग्रह है राहु, वो ग्रह है सूर्य, वो ग्रह है मंगल। ये चार ऐसे ग्रह हैं जो इस भाव में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कराते हैं। यही अगर इस भाव के दोनों तरफ बैठ जाएं तो इस भाव में परेशानी आ जाएगी। कई बार ऐसी कुंडलियां मेरे सम्मुख भी आई जहां दाम्पत्य जीवन पीड़ित था, लेकिन पति पत्नी साथ थे। उन्होंने प्रारंभिक दौर में तो यह कहा कि नहीं हम तो ठीक हैं, फिर बातों ही बातों में पता चला कि नहीं, हम लोग या तो बहुत दूर रहते हैं, मेरे पति फलाने जगह पर और हम यहां, तो फिर बात वही हुई, दाम्पत्य विच्छेद ही है। और दूसरा कि फिर ये कभी कभी सुनने में आया कि हम हैं तो साथ लेकिन मतभेद बहुत ज्यादा हमारा रहता है, हमारा मन एक नहीं होता।
वैसे तो मैंने क्या कहा कि मतभेद को मैं कभी बुरा नहीं कहता, क्योंकि जहां दो मत होंगे वहां भेद तो होगा ही, तो यह समस्या नहीं है। लेकिन आपके आपके बच्चे की, आपकी बच्ची, इन बच्चों की कुंडलियों में, आपकी कुंडली में कहीं ऐसी तो स्थिति नहीं है। आप इस बात के गवाह होंगे कि अगर सप्तम भाव पर कहीं से इन ग्रहों का, जिनका मैंने अभी अभी नाम लिया, कहीं से भी दृष्टि या कहीं से भी संबंध बन रहा है, चाहे वो युति संबंध, दृष्टि संबंध, बैठने का संबंध, तो आप कहेंगे कि जी हां, मेरा दांपत्य जीवन परेशानी में है। आइए जरा ज्योतिषीय तर्क के माध्यम से पहले हम समझें कि वो कौन कौन सी स्थिति होगी जो दांपत्य जीवन को खत्म करने वाली है। पहला, जन्म कुंडली का सप्तम भाव। भाव किसी भी सूत्र को जब समझना होता है तो मैंने आपको बताया कि कैसे समझना होता है। तो भाव, भावपति, भाव कारक, अगर इसे हमने जान लिया तो हम ये समझ सकेंगे किसी भी भाव के बारे में। अगर हम चर्चा सप्तम भाव की कर रहे हैं तो सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव और सप्तम भाव के कारक, इन तीनों को हमें देखना होगा। स्त्री की कुंडली हो तो सप्तम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और पुरुष की कुंडली हो तो सप्तम भाव के कारक शुक्र होते हैं। दोनों की कुंडली में देवगुरु, बृहस्पति और शुक्र की आवश्यकता है। विवाह कराने वाले दोनों की कुंडली में गुरु हैं और दोनों की कुंडली में दांपत्य कारक शुक्र हैं, लेकिन पति और पत्नी के कारक क्रमशः शुक्र और गुरु हैं। अब अगर ये दोनों में से कोई ग्रह, ये भाव, इस भाव के स्वामी पीड़ित अवस्था में है तो कम या ज्यादा विवाह में परेशानी होगी। और वहीं इस भाव में पापग्रह बैठे हों, पापग्रह की दृष्टि हो, शुक्र या गुरु भी आपकी कुंडली में पीड़ित हों, तो विवाह ना होने जैसी समस्या, और विवाह हो जाए तो विवाह विच्छेद यानी कोर्ट में जाने की समस्या। सप्तम भाव का स्वामी छठवें, आठवें, 12वें में कहीं बैठा हो, विशेष करके सप्तम भाव का स्वामी षष्ठ में या द्वादश में बैठा हो, द्वादश भाव के स्वामी आकर के सप्तम में बैठे हों, तो दांपत्य जीवन में तरह तरह की परेशानी, नाना प्रकार के कष्ट और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कलह का वातावरण हो जाता है। वैसे देखा जाए तो सप्तम भाव और कर्म भाव ये असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सप्तम भाव 10वें से 10वां है। सप्तम भाव 10वें से 10वां है, तो ये व्यापार को प्रदर्शित करता है और ये कर्म को। ये दोनों भाव अपने आप में केंद्र के हैं, लेकिन इनका भी परिवर्तन देखने में आया है कि दांपत्य जीवन में परेशानी अलग तरह की है। अगर पति है तो वो पत्नी को समय ही नहीं दे पाता, वो अपने काम में इतना व्यस्त है, अपने व्यापार में इतना व्यस्त है कि दांपत्य जीवन बेकार सा ही है, निरस ही है। स्त्री है, ऐसी स्थिति स्त्री की कुंडली में है तो वो अपने आप में इतना मस्त व्यस्त है कि मतलब ही नहीं, दांपत्य जीवन निरस। हां, अब यहां एक और तथ्य और तर्क है। यह तो मैंने एक सामान्य सूत्र आपको समझाया। मान लिया जाए किसी एक की कुंडली में ऐसा है, स्त्री की कुंडली में ऐसा है, पुरुष की कुंडली में ऐसा नहीं है, या पुरुष की कुंडली में है, स्त्री की कुंडली में नहीं है, तो यहां पर बचाव संभव है। यानी हम सीधा विच्छेद की बात नहीं कहेंगे, वहां पर बात होगी कि दोनों के बीच मतभेद होगा, मतांतर होगा, दोनों का आपस में अनबन होगा, दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ कभी नहीं पाएंगे। सप्तम भावपति नीच राशि में हो, सप्तम भावपति अस्त अवस्था में हो, या फिर सप्तम भावपति डिग्री वाइज बेहद कमजोर अवस्था में हो, सप्तम भाव पापक ग्रहों से दृष्ट हो, सप्तम भाव के स्वामी जहां बैठे हों वो पापकर्तरी योग में हो, इनमें से किसी भी तरह की स्थिति जन्म कुंडली में बनती है तो यह दांपत्य जीवन को खराब करता है। प्रिय दर्शकों, अब यहां पर जरा रुकिए और समझिए, ये तो ज्योतिषीय बातें हो गई, लेकिन जरा हमें समझना होगा कि विवाह, विशेषकर प्रेम विवाह को लीजिए। मैं प्रेम विवाह कहूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चलना हो तो प्रेम विवाह हो और न चलना हो तो कोई भी विवाह हो नहीं चलता। फिर भी प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, आजकल ज्यादातर विवाह कोर्ट में दिखाई पड़ते हैं। इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। इसके पीछे कारण है मानव स्वभाव। आप अगर जितने भी, आप खुद भी अगर इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो 10 मिनट कहीं बैठिए, इस वीडियो को सुनते सुनते 10 मिनट बैठिए और मैं आपको कहूंगा खुद विचार करिए। किसी से विचार करवाने की आवश्यकता नहीं, खुद विचार करिए और बताइए क्या आग लगी हुई है आपके जीवन में। कुछ नहीं,
अगर आप देखें तो कोई समस्या नहीं है आपके दाम्पत्य जीवन में, लेकिन आप कहेंगे कि मेरे से बुरा दाम्पत्य जीवन तो है ही नहीं, मैं घर ही जाना नहीं पसंद चाहता। कारण बहुत सामान्य है, वो चाहे आपकी स्त्री हो या आपके पति, उनका स्वभाव आप कह सकते हैं। घर में जाने के बाद रोज का वही किचकिच, आप नहीं जाना चाहते। परंतु जरा विचार करिए कि आज विवाह इतना जल्दी टूट क्यों रहा है, दाम्पत्य जीवन में इतनी परेशानी सबकी क्यों है। इसके पीछे कारण है, मानव जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, इनका मूल स्वभाव है जिज्ञासा, जानना। आज से पहले जो विवाह होते थे 30, 40, 50 वर्ष पूर्व, विवाह में वहां भी परेशानी होती थी, लेकिन उसमें और इस विवाह में जरा भेद है, समझिए। विवाह से पूर्व लड़के लड़की अगर प्रेम में संबंध में है, कोई 4 साल से है, कोई 3 साल से है, या विवाह से 6 माह पूर्व तो आजकल नॉर्मली लोग फोन पर बात करने लगते हैं, लंबी लंबी बातें, खूब देर तक बातें चलती हैं। ज्यादातर लोगों के विवाह तो यहीं टूट जाते हैं, ज्यादातर लोगों के विवाह यहीं टूट जाते हैं कि नहीं, हमारा मन नहीं मिलता। एक यहां से पार कर गए तो आप क्या करते हैं कि भाई हम एक नया जीवन शुरू करने वाले हैं, तो सामने वाले की बातों को, अपनी बातें बता दीजिए और सामने वाले की सारी बातें सुन लीजिए। ये अच्छा भी है, ऐसा लगता है कि ये अच्छा भी है, लेकिन यहीं पर सारी समस्या खड़ी हो जाती है। कैसे? असल में आप चाहे कैसे भी हों, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ही क्यों ना हो, आपने अपनी परेशानी, अपनी बुराइयों को भी जब बताया होगा तो कुछ इस ढंग से बताया होगा, और सामने वाले ने दूर से जब फोन पर सुना होगा तो बुराइयों को भी कुछ इस ढंग से सुना होगा कि उसने बुराइयों को बुराई के रूप में लिया ही नहीं। और जैसे ही आप करीब आते हैं तो 2 बातें होती हैं। पहला, चूंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति का इंसान है, उसको पहले से ही पता है कि आपकी अच्छाइयां क्या है, आपकी बुराइयां क्या है। कई बार मैंने जैसा कहा कि आपने अपनी बुराइयां बताई तो थी, लेकिन बुराइयों को भी कुछ इस ढंग से पेश किया गया था आपके द्वारा, सामने वाले के द्वारा, कि उसको हास्यास्पद सा लगे। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूं, अब मैं पुरुष हूं तो एज ए स्त्री समझा दूं आपके लिए, किसको जरा समझिए। कि अगर एक लड़की कहती है फोन पर ही कि विवाह से पूर्व कि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बेहद साफ सुथरा रहना चाहती हूं, और कोई अगर गंदा घर में करे तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये सामने वाले ने एक लाइन कही है कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब आपको क्या कहना? जी बिल्कुल, मुझे भी सफाई बहुत पसंद है, आप यही कहेंगे। अब दोनों एक साथ आ गए। समस्या तो कुछ नहीं थी, लेकिन अब समस्या यहीं आ जाएगी, अभी शुरू होगी। उसने तो ठीक ही कहा था कि मुझे गंदगी कभी बर्दाश्त नहीं है। अब मामूली सी बात हुई कि आप कभी बाहर से लौट करके आए और थोड़ी सी गंदगी हो गई आपसे, जो कि एक मानव सुलभ है, सामान्य सा, लेकिन उन्होंने सही कहा था और आपने इसको सही में लिया नहीं था, आग लग गई। अब मानवीय गुण, जैसा मैंने कहा कि जिज्ञासा की है, तो आपने तो इसे अच्छाई में लिया था, अब आपको समझ में आई तो बुराई है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको कोई भी उसकी अच्छाई नहीं दिखाई पड़ेगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं कह रहा हूं। अब आपको एक ही चीज दिखाई पड़ेगी, यार इसकी तो आदत ही है। अब आप केवल और केवल, आपका दिमाग कमियों की तरफ भागेगा। हो गया समस्या। अब वहां ज्योतिषीय ग्रह, ये जो ग्रह है, ये तो बाद की है। मैं तो कहता हूं मानव। मैं एक और भी बात हमेशा कहा करता हूं कि ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कुंडली मिलाना जरूरी या मन, तो निसंदेह मैं आपके जैसी ही बातें करता हूं, और मैं आपसे ही कहूंगा कि ज्योतिषी होते हुए भी आप मन ही मिला लो, क्या बुराई है। आप मन मिलाकर के अगर सुखद जी रहे हो, नहीं मिलती कुंडली, कोई बात नहीं, आप मन मिला लो। लेकिन हां, ज्योतिष अपने आप में अद्भुत विज्ञान है, और यह तय करता है कि अगर कुंडली नहीं मिलती तो मन भी नहीं मिलेगा, मन भी नहीं मिलेगा। ये दोनों एक साथ आकर के अब केवल और केवल कमियां निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है आपके बारे में, वो सब जानते हैं। प्रेम विवाह में एक और समस्या है, विश्वास। हम ऐसा कहते हैं कि हमें एक दूसरे पर बहुत विश्वास है, लेकिन असल में यह झूठ है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो हमारे भीतर है, खून में। माता पिता से हमें मिला हुआ है। हमारे माता पिता ने भाग करके विवाह किया नहीं था, जबरदस्ती विवाह किया नहीं था, हमने किया है। अब हमारे वो खून में है, वो संस्कार, वो संस्कृति। आप इसे अच्छा कहिए या बुरा, मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि वो संस्कृति हमारे भीतर है।
तो प्रेम विवाह जब किया तो उसमें कई बार क्या होता है कि या तो इस पक्ष ने नहीं माना या इस पक्ष ने नहीं माना, कई बार दोनों पक्ष नहीं मानते और लड़का लड़की शादी कर लेते हैं। तो यहां से ही समस्या शुरू हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे के घर वालों का ख्याल यहां नहीं रखा, या दोनों ने अपने अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखा। तो जब दोनों अपने माँ बाप के ही नहीं हुए तो एक दूसरे के क्या होंगे? तो यहां की समस्या खड़ी हो जाती है। और फिर यहां काम करता है जन्म कुंडली का ग्रह। अब जरूरी नहीं है कि इनकी कुंडली में विच्छेदात्मक प्रबल योग लगा हो। सबकी किसी की कुंडली में ऐसा नहीं होता कि सप्तम में मंगल बैठे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही, विवाह विच्छेद होगा ही होगा। शुक्र और मंगल की युति है और किसी पापक ग्रह की दृष्टि है, विवाह विच्छेद होगा ही होगा। सप्तम 12 का परिवर्तन हुआ है, विवाह विच्छेद होगा ही होगा। सबों की कुंडली में ऐसा नहीं होता। फिर सबों की कुंडली में सामान्य सी तो बातें होती हैं, बहुत सामान्य सी, बहुत सामान्य सी। और कई बार अब यहां पर आ जाती है बारी माता पिता की। वो भी कम दोषी नहीं है आज के इस परिवेश में। निसंदेह जिनके घर में ये कलह चल रहा होगा उनको सुन के बहुत बुरा लगेगा कि क्या आप ये मान के चलते हैं कि हम लोग कभी अच्छा नहीं कराना चाहते, हम लोग बिगाड़ देते हैं। मैं जानता हूं आप इस बात को सुन के दुखी हो रहे होंगे, लेकिन हां, आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं। आप कई बार तो माँ बाप पुरानी बातों को लेकर के कि उन माँ बाप की बात मानी नहीं, अपने मन से शादी की है तो ज़्यादा जानबूझ करके नहीं बचाना चाहते, ठीक करना चाहते। हर माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, चाहे वो लड़की पक्ष हो या लड़का। दाम्पत्य जीवन में अगर प्रतिकूलता आई है तो आपका सिर्फ एक उद्देश्य है, हर तरह के मनमुटाव को भुला करके पहले विवाह को बचाना। लेकिन ये दोनों तरफ के लोग नहीं कर पाते। मैंने देखा कि वो कहते हैं कि उनकी माँ सही नहीं बताती, गलत दिशा दे रही है। वो कहते हैं कि उनकी माँ ने सारा जीवन ही खराब कर दिया लड़के का। तो दोनों आपस में बेतुके बातों पर लड़ते हैं, बेतुके बात। विश्वास कीजिए कि आप जब एक बार मंथन करेंगे तो आपको पता चलेगा कोई तुक था ही नहीं, बेतुकी लड़ाई चल रही थी। ग्रह अपना काम कर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस विषय का मूल उद्देश्य क्या था? उपाय बताना नहीं, मैं उपाय तो कभी नहीं बताना चाहता। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ज्योतिष के पीछे कभी उपाय की तरफ जाता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है समझना। ज्योतिष तो नेत्र है, उपाय नहीं। नेत्र दिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है। हमारे ऋषियों ने जो विद्या बनाई, इसका मूल उद्देश्य बनाया नेत्र। देखो, जानो क्या कमी रह रही है, उसको पहचानो। कमियों को दूर करना ही उपाय है। आपसे मैं कह दूं कि फलाना चीज जाकर के प्रवाहित कर दीजिए, घर में रोज लड़िए, दाम्पत्य सुखद हो जाएगा, कहां होगा? तो इस पर विचार हमें करना चाहिए। ऐसा ज्योतिष कभी नहीं कहता और ज्योतिष ऐसा कभी कहेगा भी नहीं। ज्योतिष तो ज्ञान है, वेद का नेत्र है और ये सिर्फ आंखें खोलने की बात करता है। आंख खोलिए, आपकी हर समस्या के पीछे जिम्मेवार आप होते हैं, कारण आप होते हैं। उपाय से समस्या दूर नहीं, समझने से समस्या को हम कम, कंट्रोल या दूर कर सकेंगे। तो समझना जरूरी है। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में अभी जो मैंने ग्रह स्थितियां बताई इनमें से कोई हो, और यह भी हो सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह भी चल रहा हो, रोज तोड़ना ही एकमात्र विकल्प बच गया हो। तो जाते जाते एक आखिरी सूत्र बता जाता हूं, इसे याद रखिएगा कि सुखद ही होना होता तो पहला ही क्यों नहीं, फिर इसके बाद करके कौन जाने कि आपको सुखद विवाह मिलने वाला है। सुखद मिलना होता तो यही मिल जाता, नहीं मिलना तो 2 कर लीजिए या 4, क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही रह जाएगा। मुहर तो लग ही जाएगा दूसरे विवाह का। सुखद होना हो तो यही हो जाएगा, इसी को सुखद करिए। तो आशा करता हूं अगर आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में ऐसे कोई दोष हैं, ठीक है, आप उनका उपाय जरूर करिए। लेकिन सबसे जरूरी उपाय है समझना कमी कहां रह रही है, उसे दूर करिए। आज के लिए बस इतना है, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।